बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है। दुआएं हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, आप हालात क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? सर, मैं बार-बार आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ कि अगर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो जाते हैं, तो आईके इज़ द विनर। आईके बिल्कुल जीत जाएँगे। हाँ, इतने आसान पेस के ऊपर सारा कुछ नहीं होगा। इंतहाई मुश्किलात आ सकती हैं, दबाव आ सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही होगा जो एनर्जी पैटर्न्स में नज़र आ रहा है। एनर्जी पैटर्न्स मेरे कहने के ऊपर तो चलते नहीं हैं। वो अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, अल्लाह की मर्ज़ी से चलता है। वो मालिक है, वो कुल कारसाज़ है, वो जब चाहेगा, जो चाहेगा करेगा, वो करता है और बेहतरीन करता है। तो मुझे जो है वो इस बात का बड़ा कवी इम्कान है कि 2024 चूँकि कन्फ्रंटेशन का साल है, मुझे इस बात का बड़ा क्लियर कट नज़र आता है कि 2024 में चूँकि सैटर्न यानी ज़ुहल की एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा चीज़ों को। तो वो तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि जो दबा हुआ तबका है उसके लिए तो बहुत बेहतर होने जाना है। क्योंकि ये ज़ुहल के साथ एक और चीज़ होती है कि ज़ुहल जो है ये कायाकल्प का सियारा इसको कहा जाता है। ज़ुहल को जो है वो जज भी कहा जाता है, मकाफ़ात अमल का सियारा भी कहा जाता है। यानी अगर आपने किसी के साथ बुरा किया हो तो आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है और अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया हो तो आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। जब ज़ुहल अपने अरूज के ऊपर आता है, तो फिर ये जो ज़ुहल है ये करता ये है कि आप के जो वो तबक़ात जो डाउन पे होते हैं उनको ऊपर ले आता है। क्योंकि आपने 8 का साइन भी देखा होगा तो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। वो 2 सर्कल्स होते हैं आपस में जुड़े हुए। तो ये जो 8 है ना ये वाला 2024 वाला, ये 8 कुछ करके जाएगा, इट्स नॉट द ईज़ी थिंग। ये 2024 कोई इतना आसान साल नहीं है और 2024 में बहुत बड़े-बड़े बुर्ज भी उड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। नाज़रीन, जैसे कि जाफ़री साहब ने बताया कि 2024 जो है वो आसान नहीं है। अच्छा सर, आपने हमेशा कहा है कि अगर इलेक्शन हुए और शफ़ाफ़ तरीके से हुए तो आईके जो है, इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीत जाएँगे। ये तमाम सूरत-ए-हाल के बाद भी आप समझते हैं कि कोई ऐसी काया पलट जाएगी, सितारे इस तरह से सपोर्ट करेंगे सर, खान असल साहब में को? बात पता क्या है? बात मैं बार-बार वही अर्ज़ करता हूँ कि मैंने अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करनी होती ना सर, तो मैं आज किसी चैनल पे एंकर बन के बैठा होता। मैं तो एनर्जीज़ का आदमी हूँ। मैं तो अपनी एनर्जीज़ को पढ़ता हूँ। जो मैंने जिसका इल्म हासिल किया मैं तो वो जानता हूँ। तो मुझे बड़ी अच्छी तरह एक बात की क्लियर कट इंडिकेशन नज़र आती है कि जब ये जो एनर्जीज़ का ये जो कायाकल्प की बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये इंटरनेशनल ग्लोबली ऐसा कुछ होगा। जब ग्लोबली होगा तो बड़ी जो ताकतें हैं, जो बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो बड़े थिंक टैंक्स हैं, वहाँ पे जब उनका ज़हन बदलेगा, तो छोटी एस्टेब्लिशमेंट्स ऑटोमैटिकली अपना रुख मोड़ने पे मजबूर हो जाएँगी। और मैंने अक्सर आपको कहा है कि आईके को जो सपोर्ट मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है, वो आईके को जो सपोर्ट नज़र आ रही है, वो इंटरनेशनल ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे पाकिस्तान के अंदर की बजाय पाकिस्तान के बाहर से नज़र आ रही है। अब ये भी हो सकता है मतलब हम टॉकिंग ऑन द चांसेस कि अगर फ़र्ज़ किया कि बाहर कहीं अमेरिका में, लंदन में डोनाल्ड लू के ऊपर केस हो जाता है या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कहीं को केस चला जाता है या कोई इंटरनेशनल किसी कोर्ट्स में ये केसेस लग जाते हैं, तो हो सकता है कि उसका असर यहाँ पे भी नज़र आए। कुछ भी हो बिल्कुल। सकता है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। देयर आर चांसेस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पीटीआई के बहुत सारे जो अपना उम्मीदवार हैं, वो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। खान साहब का भी गौर खान ने कहा है कि 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली से, इस्लामाबाद से और लाहौर से इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। सनम जावेद हैं, जो कि पीटीआई की इस तरह से कारकुन नहीं रहीं, लेकिन वो काफ़ी अरसे से तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट कि वो गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। उमैर नियाज़ी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो इलेक्शन में लड़ेंगे। उनके फादर ने काज़ात नामज़दगी लिए भी थे।
हसन नियाजी के हवाले से खबरें आ रही, मतलब बहुत सारी लीडरशिप है जो कि जेल में है और जेल से इलेक्शन लड़ना चाहती है और जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। आपको क्या लगता है सर, जेल से बैठ के इलेक्शन लड़ना और उसको जीतना? क्योंकि अगर माजी में चला जाए, आपकी भी एक हिस्ट्री है, कौसर नियाजी साहब ने इलेक्शन लड़ा था 1977 की गालिबन बात है, जेल से इलेक्शन लड़ा था और जीत भी गए थे। इस तरह बहुत सारे हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा है और जीते भी हैं और हारे भी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि जेल में इतनी बड़ी तादाद के साथ लोग जेल से इलेक्शन लड़ेंगे, तो सर क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? सर मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त टर्न होने जा रही हैं। हम जिस चीज से हमारा रोज का जो है वो वास्ता पड़ता है वो सूरज है, जो सुबह को तुलू होता है और शाम को गरूब हो जाता है। दुनिया में कोई सूरज ऐसा नहीं है जो कभी गरूब ना हो। वो एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, कि जिसमें कभी सूरज गरूब नहीं होता था, आज वो एक मुल्क के हद तक महदूद हो गई। कभी वो जो है वो 4 बड़े-आज़मों के ऊपर उसकी हुकूमत थी। तो आज वो सिर्फ़ एक जो है वो मुल्क तक महदूद है, तो कुदरत है दे। और वो मैंने जो आपको पहले एक दफ़ा बात की थी कि वो 500 साल बाद जो स्टार्स की कंजक्शन बनी हुई है, ये वही बनी हुई है जिसमें डायनेस्टीज़ बनती हैं और डायनेस्टीज़ ब्रेक होती हैं। तो इस वक़्त दुनिया में आप कॉन्फ्रंटेशन की दूसरा जो है ना वो देखेंगे, आपको सिर्फ़ हमारा इलाका नज़र आ रहा है, हमारा पाकिस्तान नज़र आ रहा है। अभी आपने चाइना का, टर्की का, रशिया का रोल तो देखा ही नहीं है। अभी तो आपने जो है वो चीज़ें देखी नहीं है। अभी तो आपको सिर्फ़ ये फ़लस्तीन इसराइल का तनाज़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो आपने यमन देखा ही नहीं है। अभी तो आपने लबनान में होने वाले हालात देखे ही नहीं है। यमन में जो तो आने वाली चीज़ें हैं वो आपने देखी ही नहीं है। तो बहुत सारे मंज़रनामे बदलने जा रहे हैं इस 2024 में, तो उन सारे मंज़रनामों का असर पाकिस्तान की डोमेस्टिक सियासत के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा और वो खुद बताएगी क्या हो गया। रहेगी बात कि जी जेल में रह के इलेक्शन लड़ना या जीतना, तो सर ये कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम है। ये एनर्जीज़ अल्लाह की तरफ से काम करती हैं, ये हमारी तरफ से काम नहीं करती। तो मुझे लगता है कि जो इस वक़्त एनर्जी वेव बनी हुई है आईके के हक़ में, और मैं बार-बार एक चीज़ मैंने पहले तो मैं नहीं बताता था, लेकिन अक्सर मैंने 1-2 लोगों में बात की है कि आईके व्हाई आई एम सेइंग आईके। आईके और इमरान खान के आदाद में फ़र्क है। मैं बार-बार आईके सिर्फ़ इसलिए कहता हूँ कि मुझे पता है व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ आईके। आई इज़ द 9 and K इज़ द 2। 92 92 इज़ द नंबर ऑफ सरकार ख़त्मी है मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो रिसालत माब के आदाद का नंबर है, तो रिसालत माब के जो नौकर है, उसके नंबर भी अगर 92 है, तो इसको तो नो वन कैन अनडू आईके। मुमकिन ही नहीं है। और सर ये 92 तो में वर्ल्ड कप भी जीता था। सर ये आईके 92 है, आईके इज़ कमिंग। नो वन कैन अनडू आईके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और है, हम आपसे पूछ लेते हैं, आप बिल्कुल इस बात पे काफी हद तक शोर शॉर्ट हैं कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन जीतेंगे और हालात उनके हक में बेहतर होंगे। आपने हमेशा ये बात की है, आपने कहा है कि आपको ग्राउंड लेवल का बेशक कोई नहीं, आप अपने इल्म के हिसाब से बात करते हैं। सर पिछले दिनों इस तरह की खबरें भी आई, उनकी बहन ने, अलीमा खान ने इस बात का इंदिया भी दिया कि खान साहब की फांसी के लिए भी ग्राउंड बनाया जा रहा है, या उनको ताहयात जो है हो सकता है उम्र कैद की भी एक खबरें इस तरह की सामने आई हैं। आप क्या समझते हैं कि मामला संजीदा है काफी, या हालात इतने संजीदा देखिए नहीं हैं? कोशिश तो पूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। और आईके की लाइफ थ्रेट भी बिल्कुल मौजूद है, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं बात करता हूँ आईके की स्पिरिचुअल सपोर्ट की, तो आईके की स्पिरिचुअल सपोर्ट भी जैसी मौजूद है वैसी दुनिया में नहीं होती। तो ही इज़ द ओनली वन जो दुनिया में सर्वाइव कर सकता है। तो वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब कोई हालात ऐसे हो जाएँगे कि वो जो है उसको कुछ मिलेगा नहीं। आईके इज़ कमिंग और बड़ी ताकत से आ रहा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ज़िमनी इंतखाबात में बदल जाएँ, कुछ चीज़ें बाद में बदल जाएँ, बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो जो है ना वो किसी तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो ये तो समझें कि जैसे आग एक दफ़ा बुझने से पहले भड़कती है, तो वही सीन है ना, एक दफ़ा भड़क ले। इतना आसान नहीं है, ये नहीं है कि आपको बस सुबह उठेंगे तो सारे मामलात ठीक मिलेंगे। ये स्लो पेस के ऊपर है। और फिर जब मैं कह रहा हूँ कि 24 जो है वो कन्फ्रंटेशन का और वार का ईयर है, तो जब ये वॉर ईयर जब दुनिया में इसके असरात फैलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को अपना आप समेटना पड़ेगा। बहुत सारे मामलात अपने आप के समेटने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा सर, जिस तरह से इलेक्शन कराए जा रहे हैं, अगर ये इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाते हैं और जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है नून लीग को और दीगर जमातों को, जिसमें तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल नहीं दी जा रही, तो अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी सूरत इस तरह के इलेक्शन को नहीं मानेगी। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि उसका भी नजर आ रहा है कि वो भी शायद इस दफा इक़्तिदार में जगह ना बना सके, तो वो क्या तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई तहरीक चला सकती है? सर मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, अभी तक जो मैंने जायचा देखा है, अगर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो जाते हैं, IK वन साइडेड विनर है। बाद में कोई माने या ना माने, दैट इज दी अदर थिंग, वो तो बात की बात है। मुझे तो अभी तक यही नजर आ रहा है। मैं कोई फॉल्स होप नहीं दे रहा हूँ, कोई ग्रीन गार्डन्स नहीं दे रहा हूँ। मेरे एनर्जी पैटर्न्स मुझे जो बताएंगे मैं वो करूंगा, जो मुझे जो है वो पता लगेगा मैं वो कर दूंगा, मैं बता दूंगा। यही अगर एनर्जी पैटर्न मुझे कुछ और बता रहे होंगे तो मैं आपको वो बता दूंगा। मेरी मर्जी से तो सर ये इसने होना कुछ नहीं है, करना तो अल्लाह ने। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हैदर जाफरी साहब की आपने बातें सुनी, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हैदर जाफरी साहब बहुत श्योर हैं, बड़े पुरुम्मीद हैं कि अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और साफ और शफ़ाफ हुए, तो कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत जाए। और जहाँ तक बात करते हैं हम सर्वेज़ की, तो सर्वेज़ भी यही बता रहे हैं, इस वक़्त पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, वो किसी भी जमात से बढ़कर है। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और हैदर जाफरी साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।